छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मुस्लिम मावड़ा। मैं आई लव मोहम्मद भी कहूँगा, आई लव महादेव भी कहूँगा, आई लव श्री राम भी कहूँगा। जो देवेंद्र फडणवीस पूरा महाराष्ट्र कहता है, मेरे मुंह से नहीं, उनको तरबूज प्यार से कहते हैं लोग। 23-25 लाख रुपए का सोने के लिए बेड लाने के लिए पैसा है क्या? शेतकरी के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। नहीं होंगी युक्ति, नो होंगी युक्ति। और अजीत पवार चक्की पिसिंग के नारे दे रहे थे। शिवाजी पार्क में मेरी नज़र कहीं कुछ ऐसी जगह गई कि यहाँ पर देखिए मुस्लिम मावड़ा, और हमने हमेशा देखा है छत्रपति के मावड़े महाराष्ट्र में एक ट्रेंड है। और क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और क्या है ये? पहली शुरुआत तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, और हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे का विजय हो और उद्धव साहब का विजय हो। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मुस्लिम मावड़ा और एक उद्धव साहब ठाकरे जो सच्चे और निष्ठावंत नेते और सच्ची शिवसेना के नेते, उनके हम सच्चे शिव सैनिक हैं। और मैं संगमनेर जिला अहिल्या नगर से आया हूँ और मैं हर साल के मुताबिक ये साल भी शिव तीर्थ के महासागर को देखने आया हूँ और उद्धव साहब की विचारधारा सुनने के लिए आया हूँ। और रही बात दूसरी, आज महाराष्ट्र की जो परिस्थिति देख रहा हो, तो जैसे कि कल मैंने एक बाइट देखा था, 63 करोड़ रुपए अपनी सभा के लिए खर्चा करने के सिवा दूसरे किसानों के लिए मदद की जाए, तो मैं कहूँगा आज अंदर जाके मैं मुआयना करके आया, देख कर आया हूँ। मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये का स्टेट लगा है और 5-50 हज़ार रुपये के सब है ना डेकोरेशन में हुआ है। रास्ते में इतना चिक्कल है, तो वो चिक्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निष्ठावान शिव सैनिकों को आज दरिया भी डाल देंगे और आग का कुआं भी खोद देंगे तो निष्ठावान शिव सैनिक अंदर पहुंचने वाला है। और जो भाजपा के बूट चाटने वाले सम्राट है और अपने आका की बातें सुनकर लोगों के लिए दो समाजों में तेड़ निर्माण करने वाले जो नेता है, उनको एक ही बात कहूँगा, पहले जो महाराष्ट्र जो डूबा है, तो वो शेतकरी जिनके वजह से पूरा महाराष्ट्र पूरा हिंदुस्तान खाता है, वो उगाता है तो हम खाते हैं। तो ऐसे लोगों की पहले मदद करो, फिर उसके बाद में दूसरों के ऊपर टीका और टिप्पणी करो। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जैसा कि आपने बोला कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है या देश में चल रहा है, क्या लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम का जो एक अलग तरीके से माहौल बना हुआ है, क्या वजह है? आई लव मोहम्मद भी चल रहा है, कि हिंदुओं की तरफ से अब आई लव महादेव चल रहा है, और हर तरफ जहां देखो यही सब बातें हो रही है, ये सब डिस्कशन हो रहा है। किस तरह देखते हो आप? पहली बात तो साहब, संविधान ने हर एक मजहब के लोगों को अधिकार दिया है। हाँ, मैं आई लव मोहम्मद भी कहूँगा, आई लव महादेव भी कहूँगा, आई लव श्री राम भी कहूँगा, और पंजाबी हो तो आई लव वाहिगुरु भी कहूँगा, दलित हो तो आई लव बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहूँगा। जिसको उसको समाज के अधिकार संविधान ने दे रखा है। सिर्फ इसको दो समाजों में तेड़ निर्माण करके देश में और महाराष्ट्र में दंगल कैसे होंगी, तो ये विचारधारा लाने वाले भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। भारत जलाओ पार्टी, ये लोगों को दूसरा कुछ समय बचा नहीं है। उनके पास विकास और काम और सर्विसों को और महिला की सुरक्षा को लेने के लिए विचारधारा नहीं है, देने के लिए उनके पास उत्तर नहीं है। इसलिए कहाँ पे जाओ, फिर हिंदुत्व के नाम के नीचे, मुसलमानों के नाम के नीचे दो समाजों में तेड़ निर्माण करो और दंगल घड़ाओ और अपना वोट सम्राट खींच कर लो। मैं कहूँगा, जो देवेंद्र फडणवीस पूरा महाराष्ट्र कहता है, मेरे मुँह से नहीं, उनको तरबूज प्यार से कहते हैं लोग। और तरबूज को मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे को 23-25 लाख रुपए का सोने के लिए बेड लाने के लिए पैसा है क्या? शेतकरी के लिए देने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, क्यों गद्दारों को खरीदने के लिए 50-50 खोखा है क्या? जो किसान भाई मर रहा है उनके लिए नहीं है क्या? इसके पहले तो उद्धव साहब भी तो उनके साथी थे, तब क्या नरेशन था आपका उनके लिए? उद्धव साहब हमारे जब साथी थे, तो हमारे उद्धव साहब की भूमिका है 18 पगड़ जाति को साथ में लेकर चलने की। हाँ, क्या अब एक नारा मारते हैं वो हिंदुत्व का, ये हमारे उद्धव साहब का नारा है, जो 18 पकड़ जाति के देश के विकास की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और उद्धव साहब को जब ऐसा लगने लगा कि ये अपनी दिशा से भूट रहे, क्यों पैट को शपथ विधि तो उन्होंने ही कराए थे ना साहब, हमारे उद्धव साहब तो नहीं पहुंचे। अभी तो कुछ बचा नहीं है ना, अभी तो चीजें पूरी बदल गई हैं। जिसके साथ शपथ विधि किए थे अजीत पवार के साथ, नहीं होंगी युक्ति, नो होंगी युक्ति।
और अजीत पवार चक्की पिसिंग के नारे दे रहे थे, आज तो उनको बगल में गोद में लेके बैठे हैं साहब। खैर, अब मुझे एक बात बताइए, अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों अब साथ आने वाले हैं, ऐसा ऐसा माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। क्या लग रहा है, क्या बदलेगा और किस तरह की पॉलिटिक्स आगे देख रहे हो आप लोग एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं यही कहूँगा, यहाँ पे हिंदू क्योंकि मुस्लिम क्योंकि क्योंकि राज ठाकरे साहब का एक जो नरेशन है ना मुस्लिमों के लिए, वो आपको भी पता है, सभी को पता है, जग जाहिर है। तो उनका इनके साथ कोलैब करना किस तरह देख रहे हो? राज साहब ने जब न्यू निर्माण सेना की स्थापना की थी, उन्होंने सभी रंगों को साथ में लेकर किया था। एक रंग हरा भी था, जिसमें कलरों से समाज बांटे नहीं जाता साहब, और विचारों से समाज बांटे नहीं जाता। वो सिर्फ उनकी एक ही दिशा है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का विकास। आज उद्धव साहब और राज साहब एक में आने बाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को खुशी। क्यों? उन्होंने आवाज उठाई थी बोंगे और लाउड स्पीकर पे, सुनिए ना। हनुमान चालीसा चलाने की बात उन्होंने की थी। सबसे ज्यादा खुशी मुसलमानों को है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सैलाब आने के कतार पे है। ऐसा सैलाब? सैलाब जिसमें पूरे जितने भी भ्रष्टाचार नेते हैं, सरकारें, ये सब डूब जाएंगी, और विकास और प्रगति और एक भाईचारा नजर आएगा। आप कैसा सैलाब? वो क्या इलेक्शन की बात कर रहे हैं? फिर बेशक इसके लिए तो अभी काफी टाइम है ना, 4 साल है ना। 4 साल की बात लंबे है। अभी नगर पालिका, महानगर पालिका से ही सैलाब देखने मिलेंगे आपको। और अब रही बात उद्धव साहब और राज साहब की, तो दोनों आने के बाद में तो हमको तो खुशी है। अच्छा, राज साहब पे आपको भरोसा है? जिस तरह का उनका कभी देवेंद्र जी से कनेक्ट हो जाते हैं, कभी उनका ऐसा रहा है पॉलिटिकल ग्राफ। क्या आपको ट्रस्ट है कि उनके साथ से उद्धव साहब उभर पाएंगे फिर से? एक बात पहले समझ लीजिए, मैं मातृश्री का निष्ठावंत हूँ, और उद्धव साहब ठाकरे मेरे नेता है। मेरे नेता को उन पे ट्रस्ट है, उन पे भरोसा है, तो मुझे है। अगर से उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको भरोसा नहीं है, तो मुझे भरोसा नहीं। ये बात मेरी स्पष्ट है। ओनली ठाकरे और ओनली उद्धव साहब, आदित्य साहब ठाकरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद।